हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं दिया बुरहानी एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ चैनल में अपने। कैसे हो आप लोग और घर में कैसे हैं सब आप लोगों के? और क्या चल रहा है आपके उधर? मौसम कैसा हो रहा है? हमारे यहाँ तो यही मौसम हो रहा है आजकल। ये अब सूर्यास्त तो होने को है, ठंडा इतना हो रहा है, हवा चल गई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। सुबह शाम का है ठंडा, दिन में तो नहीं हो रहा है। दिन में धूप ही हो रही है और सुबह शाम ठंडा है। हजमैन जी आ चुके हैं स्कूल से और सुबह वही हो रहा है आजकल। तीर्थ यात्री आए हुए हैं कुंभ से, जो उनकी उनके साथ भेंट वार्तालाप करने हम लोग जा रहे हैं जगह जगह, क्योंकि यही पड़ा रहता है और क्या है, सबको साथ लेके चलना हुआ। हमारे पहाड़ी लोग इन रीति रिवाजों को जारी रखते हुए यही प्रयास करते हैं हम एक दूसरे से मिलें करके, तो वही हो रहा है। उनके साथ जा रहे हैं हम लोग आजकल। कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से आया है, मतलब वही हुआ। धर्म स्थल है, तीर्थ यात्रा जो भी है उन लोगों की, हम लोग भेंट करने जाते हैं और वही चल रहा है। कभी 2 आ रहे हैं, कभी 4 आ रहे हैं, ऐसे ही जिनका पता लग रहा है तो जा रहे हैं हम लोग गांव में। और हमारे यहाँ मौसम भी ये ठंडी फुहार चल रही है बहुत ज़्यादा। कल तो हल्के फुल्के छींटे पड़े, आज बहुत ही कम है। अब बारिश तो नहीं है खैर, और वही हो रहा है, क्या कहते हैं, बूंदाबांदी हुई, उससे ठंड टाइप की बढ़ गई है। और धूप भी हो रही है, साथ में ठंडा भी हो रहा है। सुबह शाम का तो ठंडा ही है और दिन में धूप हो रही है। और साथ में क्या कहते हैं, आपके उधर क्या चल रहा है आप लोगों का कामकाज? कमेंट में तो कोई बताएगा नहीं मुझे, केवल वीडियो को ऐसा कर देते हैं, बस हो गया, वही काफ़ी है। कमेंट या दिल का चित्र स्टिकर भेज देते हैं उसमें, और कुछ नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ दिल से। अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे लाइक कमेंट करते हो, उसमें बहुत अच्छा लगता है। एक वही उद्देश्य होता है लाइक कमेंट का। और अभी आए हम लोग वहाँ से, हजमैन जी पहुँच चुके हैं घर, आ रखे हैं वो स्कूल से। और सुबह स्कूल गए, फिर घर का कार्य हो ही जाता है, मेरे लिए बहुत सारा कार्य हो जाता है। और ककड़ियाँ आ रखी हैं, कल एक कट्टा 15 केजी हैं, 20 केजी ऐसी ही हैं, कट्टा आ रखा है। तो आज पानी, थोड़ा पानी बोलते हैं ना, ककड़ी का पानी मरेगा, थोड़ा पानी सूख जाता है, उसको कट्टे से निकाल के थोड़ा विदाउट मैंने रख दिया उसको, तो थोड़ा पानी उसका सूखेगा करके। तो कल सुबह से बड़ी का प्रयास जारी है हमारा, बड़ी बनाने का। आज रात को वो भिगाएंगे उड़द वगैरह, तो कल बड़ी बनाने का है सुबह से। कल परसों नरसों 3-4 दिन जितनी बन जाए, अगर मौसम साथ देगा तो, नहीं तो ख़राब भी हो जाती है। इतनी बार अंदर रखने में बाहर रखने में ऐसे ही मैं रह जाती हूँ मैं। और बड़ी का चलेगा कल से कार्य हमारा। और यही है, पहले स्कूल गए, वो स्कूल भोजन करने के बाद स्कूल को भेजी उनको। उसके बाद हमने तो अभी भोजन किया लड़के और मैंने, 1-2 बजे वो जा रहा है कल को लड़का अब। और वहाँ से आया तो तब से यहीं था वो, अभी जा रहा है कॉलेज, पता नहीं कहाँ जा रहा है, काम होगा उसका पर्सनली कुछ, लोहाघाट को जाएगा कल। और वही है हमारा घर का भी, अकेले रहना है यार, क्या करें। सब घर गृहस्थी परिवार बोलते हैं ना, जब अंदर कुछ होता है तो क्या मतलब, कुछ का मतलब मैं बताऊँ आपको। जब अंदर परिवार होता है तो पुरानी कहावत है, खाने को नहीं होता था, खाने को होता था, फिर अब लोग नहीं हैं, खाएगा कौन उसको, खाने यही बोलते हैं ना कुछ। और एक चीज़ और बताऊँ आपको मैं, जो हमारे यहाँ आम के पेड़ हैं ना, ये आम के पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये इनमें बौरे आने शुरू हो गए हैं। मैं बौरे इस बार देख रही हूँ इनमें, क्योंकि पिछली बार मैंने नोट नहीं किया था ना ऐसे बौरे होते हैं करके। इनके जो पेड़ हैं, पेड़ के टुक्की होती हैं, जो लास्ट इसका ऊपर तक टहनी होती है, जो कली इनकी, उस कली में ऐसे टाइप के आए हुए हैं। अगर नीचे को होते मैं आपको ज़रूर दिखाती, नीचे को है नहीं शायद मेरे हिसाब से। देखो, एक चीज़ देखने को मिला मुझे, मैं नहीं जानती थी बोरा इसको बोलते हैं करके। आम के बोरे आगे बोलते थे ना पहले। मैं दिखाती हूँ आपको, देखो ये आ रखे हैं बोरे, देखो ये जो ये होते हैं ना, ये टहनी के ऊपर जस्ट ये बोरे हैं, ये देखो, ये
ऐसे ही हर आम के उसमें आ रखे हैं, टहनी में आ रखे हैं, उधर को पूरे आ रखे हैं। ये चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है मुझे, क्योंकि हम लोग तो वहाँ देवधुरा में देखा था हमने, केवल आलू और आड़ू, और उसके बाद वो क्या होता है नाशपाती, बड़ा वाला, छोटा वाला तो कम ही होता था। वही देखा है हमने 24-25 साल में, वही चीज़ देखी है उधर की। तो ये चीज़ें कम देखी थी गर्मी वाले सीजन की, तो आज देख रही हूँ। कल तक मैंने ध्यान नहीं दिया था इसमें, आज ध्यान दे रही हूँ। यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं करके। आम का पौधा है, बहुत सारे पौधे हैं, बौरे आने शुरू हो गए हैं उनमें। ऐसे ही अगले महीने से, अब होलियों से मतलब इसमें फल लगने शुरू हो जाएंगे। बौरे वो होते हैं, झड़ते हैं शायद, इसी के नीचे जैसे आम आने शुरू हो जाते हैं। फूल टाइप के आ रहे हैं, टहनी टाइप के आई हैं, उसमें गोल गोल ऐसे अंडे के आकार का फूल आ रहा है, और उसमें आम लगते हैं शायद, मेरे हिसाब से। पता नहीं, अब रोज़ दिखाती रहूँगी न्यू इसका कैसा है करके आप लोगों तक। और काम का वही है भाई, आज तो दिन भर हम लोग टहलने में रहे, गांव में गए, और जो लोग आए थे कुंभ से उनसे मेल मिलाप करने, मिलन बोलते हैं, मिलन कार्यक्रम। और क्या कहते हैं, उसके बाद घर आके अभी हजबैंड जी भी पहुँचे, मैं भी पहुँची, चाय बनाई, चाय पी, और कटकी की चाय पी के आई हूँ मैं अभी। पेठा इतना खा दिया है, इतना खा दिया है लीटर साहिब में, क्या बताऊँ। रोज़ पेठा ला रहे हैं, तीसरे दिन आधा आधा केजी पेठा ला रहे हैं। वो पेठा इतना स्वादिष्ट लग रहा है, क्या बताऊँ आप। कटकी जैसे गुड़ की कटकी चाय पीते हैं हम लोग, वैसे ही पेठे के टुकड़े टुकड़े बना रखे हैं मैंने, स्वादिष्ट स्वाद बढ़ाने के लिए अपने मुंह का। तो इस तरह से कटकी की चाय पी रहे हैं, अदरक डाली हुई अच्छी सी, तुलसी वगैरह डाली हुई। और परहेज तो बहुत चलता है क्लाइमेट के हिसाब से, लेकिन यहाँ हो ही रहा है, उल्टी दस्तों का शुरू हो गया बच्चों में। और बुखार तो हमें भी आ रहा है, बहुत आ रहा है बुखार, लेकिन करें क्या, करना तो वही है, काम तो करना ही है। अब कल से सिर दर्द उसका हो गया, पहाड़ी स्वरोजगार बड़ी बनाने का सिर दर्द हो गया है। और कल मैंने एक पोस्ट डाली थी उसमें, फेसबुक में, और लोगों को भी डाली थी, पत्रकार भाइयों को, हमारे सर लोगों को डाली थी बहुत जगह। टनकपुर के एक सर हमारे, सर क्या, उनकी वाइफ ले गई थी बिच्छू घास कंडाली की चाय ले गई थी वहाँ से, स्टॉल से लोहाघाट जा रहे थे वो, मुझे पता भी नहीं था कहाँ के हैं करके। फिर कल फ़ोन आया उनका, उनने मेरा नंबर लिया बल किसी से, तब पता लगा ये खटी माँ के हैं करके। खटी माँ कहीं बता रही थी, कौन सी जगह कहाँ पता नहीं। तो चाय पत्ती 200 ग्राम मात्र ले गए थे वो वाली, जो हमारी बिच्छू घास कंडाली वाली बन रही है हर्बल चाय, 200 ग्राम ले गए थे। 200 ग्राम के बदले अब बोल रहे हैं, कल उनका फ़ोन आ रखा है, 1 किलो मेरे लिए भेज देना किसी भी हाल में। अगर लोहाघाट स्टॉल लगा रहे हो तो वहाँ से भेज दो, मैं गाड़ी वाले से मंगा लूँगा, और नहीं तो आप किसी के मार्फत भेज दो करके। उनका क्या हो रहा है, माँ जी का बहुत इलाज चल रहा था, बल जगह जगह दिखा दिया था उनको, पता नहीं क्या कर दिया, कहाँ कहाँ दिखाया मुझे पता नहीं ट्रीटमेंट का। और 1-2 महीना हो रहा है, 2.5 महीना हो रहा है मेरी चाय पीते पीते उनको। मात्र 200 ग्राम ले गए थे, मैंने कहा था इतना इतना चुटकी भर सुबह सुबह चाय में बनाना करके। वही चाय डालते हुए, जैसे अदरक की हम काली चाय बनाते हैं, ऐसे उनने डाली होगी उसमें। 2.5 महीना हो ही गया लगभग। और मैंने ये भी बोला था उनसे, मैंने कहा शुगर की गोली मत खाना, और डायबिटीज़ वाली हमारी वो बंद कर देना, और जो घुटनों के दर्द की गोलियां हैं, तलों में दर्द होता है उनका, और उनने यूरिक एसिड बताया था वाला डॉक्टर उन्हें। तो मैंने कहा वो दवा सारी बंद करके इसी का सेवन करना आप, पहले इसको आजमा लो। मैं तो यूज नहीं की हूँ, आजमाई नहीं हूँ, मतलब मेरे को ऐसा रोग ही नहीं है कुछ। और तलू में दर्द मेरा ख़त्म हो गया है, जो एक्सीडेंट से होता था, एक्सीडेंट होने के बाद पैरों में दर्द हुआ था, हड्डी खिसकी थी, वो दर्द मेरा चाय से कम हुआ। मैंने 2-2.5 साल लगातार सेवन किया, मेरा दर्द ख़त्म है। मैंने बोला नहीं था किसी को, क्योंकि मेरे लिए ही आफत लगती है, खाली आ यूँ ही निकालो, आ ये करो, दुनिया भर के लोग आते हैं, तो मैंने नहीं बताया था। अब वो आंटी कह रही है कि मेरे लिए 1 किलो चाय भेजो यहाँ से। मतलब देखो, मैं एक ज़मीनी स्तर से कार्य कर रही हूँ, शुरू किया था मैंने, आज भी कर रही हूँ। मेरे पास इतना बड़ा कोटा नहीं है कि मैं गाड़ियों ट्रकों भर के सामान दूँ। मैं जितनी डिमांड आती है उतना ही प्रोडक्ट बनाती हूँ, उतना ही भेजती हूँ। इतना बड़ा प्रोडक्ट भी मेरे पास नहीं रहता है उपलब्ध। और तो अचार का तो रहता ही है, अचार रखना ही पड़ता है, कहीं 10 भेजो, कहीं 20 केजी भेजो, कहीं 50 भेजो, और चीज़ का नहीं रहता है। जितना न्यू न्यू बनाते हैं हम लोग उतना ही भेजते हैं ताज़ा ताज़ा। तो
उनका फ़ोन आ रखा है, भट्टे हैं कोई वो दादा, तो बोल रहे हैं मेरे लिए 1 केजी बिच्छू घास की चाय भेज दो। यहाँ पर पड़ोस में और लोगों को भी दिक्कत है पैरों में, तो हम लोग इसका सेवन कर रहे हैं। और उनने पोस्ट लिखा है फेसबुक में कि दिया गुरानी जी को सपोर्ट करिए, ये हमारे उत्तराखंड की महिला हैं और इनका सम्मान करिए। इनकी मतलब जो प्रोडक्ट है इनका उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदिए। इस तरह से उनने बहुत बड़ा वो प्रस्ताव टाइप का लिखा है, उसमें एक पोस्ट की है फेसबुक में। वहाँ से लेके मैंने पत्रकार भाइयों को भेजा भी हो, मैंने कहा देखो इस तरह से वो आ रहा है, मेरा शुभ संकेत आ रहा है जहाँ तहाँ से, तो इसको थोड़ा निकाल देना उसमें करके। इस तरह से निकाला था, मैंने भेजा था सभी को। तो देखो आपकी बदौलत ये सब उपलब्धियां मुझे हासिल हो रही हैं, वो ऊपर वाले की देन है, आप लोगों की देन है। इतना सपोर्ट किया आप लोग मुझे, उसी के आधार पर मुझे सफलता प्राप्त हो रही है। और देखो ना, एक चीज़ और बताऊँ, आप लोग करने को आप भी वो काम कर लोगे, मैं भी कर लूँगी। बहुत सारे लोग हैं, जब बिच्छू घास को कोई जानता ही नहीं था यहाँ, मैंने आपको पता है 3 साल पहले मैंने ये काम शुरू किया था यहाँ पर बिच्छू घास का, देवझरा क्षेत्र में। उसके बाद नकल करने वाले इतने हो गए, उन लोगों ने क्या क्या नहीं किया। बिच्छू घास सुखाने का काम, वो करने का काम, चाय बनाने का काम। अरे उसी से थोड़ी होता है, ट्रेनिंग लिया हुआ अलग होता है, खाली बनाया नकल किया हुआ अलग होता है, ये बात भी समझो सब। तो ऐसे ही बहुत लोगों ने शुरू कर दिया, सुनने में आया था बीच में, पता नहीं किसने कर रखा है किसने नहीं। लेकिन जो जड़ी बूटियाँ मेरी हैं, जंगल की हैं, देवधुरा से खोद के लाई हूँ, सुखा रखी है, साफ कर रखी हूँ, एक एक टुकड़ा उनको पीसती हूँ मैं जब भी चाय का वो होता है। जंगल से लाई हुई 5 जड़ी बूटियाँ हैं वो। एक है वहाँ से नेपाली भाई से, क्या बोलते हैं तुम्हारे भोटिया लोगों से 2200 की दवा आती है, वो दवा नहीं ठहरी, वो जड़ी बूटी ठहरी। उसको डालते हैं, कोई केमिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, शुद्ध दवा है वो, उसको डालते हैं हम इसमें। और बिच्छू घास में चाय जो बनती है हमारी, इतनी खुशबूदार चाय बनती है, बहुत ही ज़्यादा बनती है भाइयों। थोड़ा नकल करके अकल का काम लो, नकल तो करते हो, अकल भी लगाओ थोड़ा कि मतलब हम किस तरह से इसको बना रहे हैं करके। और जिसको ट्रेनिंग लेनी है हिमाचल जाओ, सीधे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, वहीं से मैं भी ट्रेड होके आई हूँ, और आप लोग भी उधर जाओ, ट्रेनिंग लो वहाँ से। बिच्छू घास की कोई NGO होंगे बहुत सारे, उनसे ट्रेनिंग लो, उसके बाद यहाँ पर चाय बेचना शुरू करो आप लोग, तभी सफलता मिलेगी। और इस तरह से किसी की नकल करके अकल नहीं लगानी चाहिए। और मैंने जो उपलब्धि पाई है अपने बलबूते पर पाई है, किसी से नकल नहीं, कुछ नहीं, दिमाग का इस्तेमाल नहीं ज़्यादा। और जो हमें वहाँ बताया गया था मीटिंग के दौरान, वही मैंने यहाँ पर अपना रखा है तरीका, और उपलब्धि आप लोगों के सामने है। आशा करती हूँ इसी तरह मेरा सब प्रोडक्ट आपको भाएगा, अच्छा लगेगा, आगे को भी जो लोग खरीद रहे हैं उनको भी, और जो नहीं खरीद रहे हैं वो भी सुन के भी उनका मन करेगा खरीदने को। और सभी से बोलती हूँ, नंबर मेरा उसमें पड़ा है, मैनुअल लगे हैं मेरे यूट्यूब में चैनल में, ये मैनुअल पड़े हैं, मैनुअलों में नंबर है मेरा। और जिसको भी जो खरीदना होता है, पहाड़ी अचार, बड़ी, नमक, मसाले, जो भी खरीदना होता है, आप उसको भी वहाँ गौर से मतलब वो करिए, नंबर देख के नंबर में बताइए ये मुझे ये चीज़ सामान भेजना है करके, उसी हिसाब से हम लोग भेजेंगे। और इसी तरह प्यार बनाए रखें मेरे लिए, आशा करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ सभी मीडिया भाइयों को, और हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम ID के सभी भाई बहनों को। इस तरह सपोर्ट बना रखा है आपने मेरा, तो इसी तरह से बना रहे आपका सपोर्ट मेरे लिए, और धन्यवाद दिल से। और अभी वीडियो में जितना बताई हूँ, अगली वीडियो में कुछ न कुछ फिर बताऊँगी इसी तरह से। और वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार।